मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी रुककर सोचा है उन साइलेंट कॉन्वर्सेशंस के बारे में जो हम हर रोज करते हैं? ये ऐसी बातें हैं जो बिना एक भी शब्द बोले होती हैं। यही मेरे दोस्तों बॉडी लैंग्वेज की दुनिया है। ये वो तरीका है जिससे आपकी बॉडी आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स और आपके इंटेंशंस को आसपास की दुनिया तक पहुंचाती है। अक्सर ये बिना बोली हुई भाषा आपके चुने हुए शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से और ज्यादा सच्चाई से बात करती है। इस लैंग्वेज को समझना एक ज्यादा कॉन्फिडेंट और इम्पैक्टफुल आपको अनलॉक करने का पहला कदम है। आपके कुछ भी बोलने से पहले ही आपका पोस्चर, आपकी नजर, आपकी छोटी सी छोटी हरकत एक कहानी कहना शुरू कर देती है। क्या ये कॉन्फिडेंस की कहानी है या झिझक की? क्या ये खुलेपन की दास्तान है या संकोच की? इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझना और जानबूझकर इस्तेमाल करना सीखना सिर्फ एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के बारे में नहीं है। ये इस बात को इंश्योर करने के बारे में है कि आप अंदर से जो बेहतरीन इंसान हैं, वो बाहर भी सही और दमदार तरीके से दिखे। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलता। रिसर्च बताता है कि लोग अक्सर आपसे मिलने के पहले 7 सेकंड्स में ही आपके बारे में राय बना लेते हैं। और इन तेज असेसमेंट्स का मेन ड्राइवर क्या है? वो है ज्यादातर आपकी बॉडी लैंग्वेज। इससे पहले कि आपको अपने थॉट्स बताने या अपने टैलेंट्स दिखाने का मौका मिले, आपके नॉन वर्बल क्यूज देखने वाले के मन में एक शुरुआती तस्वीर बना चुके होते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक रूम में चलकर जा रहे हैं। आपके कंधे झुके हुए हैं, आपकी आंखें नीचे हैं और आपका हैंडशेक ढीला ढाला है। इसके उलट सोचिए, आप सीधे पोस्चर, एक प्यारी सी स्माइल और डायरेक्ट फ्रेंडली आई कांटेक्ट के साथ एंटर कर रहे हैं। ये फर्स्ट इंप्रेशंस हमेशा सही नहीं होते, बेशक, लेकिन ये बहुत पावरफुल होते हैं और एक बार बन जाएं तो उन्हें बदलना मुश्किल हो सकता है। इसलिए इन शुरुआती मुलाकातों में बॉडी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट रोल को समझना सबसे जरूरी है। जानबूझकर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज अपनाकर आप ये नहीं बदल रहे कि आप कौन हैं, आप बस अपने बेस्ट सेल्फ को पहले ही पल से चमकने दे रहे हैं। चलिए अब पावरफुल बॉडी लैंग्वेज के सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स में से एक पर गौर करते हैं, आपका पोस्चर। जिस तरह से आप अपनी बॉडी को रखते हैं, चाहे आप सीधे और खुले खड़े हों या झुके हुए और बंद, ये आपके सेल्फ परसेप्शन और दुनिया के प्रति आपके एटीट्यूड के बारे में एक तुरंत और साफ मैसेज भेजता है। अच्छा पोस्चर सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, ये अच्छा फील करने और स्ट्रेंथ, एश्योरेंस और रेडीनेस का ऑरा प्रोजेक्ट करने के बारे में है। जब आप सीधे बैलेंस्ड पोस्चर के साथ खड़े होते हैं या बैठते हैं, कंधे रिलैक्स्ड लेकिन पीछे, रियर की हड्डी सीधी, सिर ऊंचा, तो आप नेचुरली ज्यादा कॉन्फिडेंट और केपेबल दिखते हैं। इसके उलट खराब पोस्चर के इंपैक्ट पर विचार करें। स्लाउचिंग, गोल कंधे, नीचे की ओर देखना, ये आदतें अनजाने में डिसइंटरेस्ट, लो एनर्जी या सबमिसिवनेस के मैसेजेस दे सकती हैं। इसलिए अच्छा पोस्चर बनाना कोई दिखावे की बात नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मामला है। बॉडी लैंग्वेज का यह फाउंडेशनल एलिमेंट एक ज्यादा कमांडिंग और पॉजिटिव पर्सनल और प्रोफेशनल प्रेजेंस बनाने के लिए एक कॉर्नरस्टोन है। अपना पोस्चर सुधारना, मेरे प्यारे दोस्तों, एक जर्नी है, कोई रातों रात होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। पहला कदम है अवेयरनेस। इस बात पर ध्यान देना शुरू करें कि आप आमतौर पर कैसे खड़े होते हैं और बैठते हैं। एक बार जब आप ज्यादा अवेयर हो जाएं, तो आप जानबूझकर एडजस्टमेंट्स करना शुरू कर सकते हैं। खड़े होते समय इमेजिन करें कि एक धागा आपके सिर के ऊपर से आपको धीरे से ऊपर खींच रहा है। अपने कंधों को रिलैक्स होने दें और थोड़ा पीछे जाने दें, अपनी छाती को खोलते हुए। बैठते समय इंश्योर करें कि आपके पैर जमीन पर फ्लैट हों और आपकी पीठ को सपोर्ट मिले। समय समय पर खड़े हों, स्ट्रेच करें और थोड़ा घूमें। सिंपल एक्सरसाइजेस करें जो आपके कोर और पीठ की मसल्स को मजबूत करें। छोटी इंप्रूवमेंट्स का जश्न मनाएं और जाने की बेहतर पोस्चर की ओर आपका हर कदम एक ज्यादा कॉन्फिडेंट और वाइब्रेंट आप की ओर एक कदम है। सेक्शन 5, द विंडोज टू योर इंटेंट, मास्टरिंग इफेक्टिव आई कॉन्टैक्ट। आंखें, जैसा कि कहते हैं, रूह की खिड़कियां होती हैं। मोर प्रैक्टिकली, वे आपके इरादे, आपकी सच्चाई और आपके एंगेजमेंट के लेवल की खिड़कियां हैं। इफेक्टिव आई कांटेक्ट ट्रस्ट बना सकता है, कॉन्फिडेंस दिखा सकता है और सच्ची दिलचस्पी जाहिर कर सकता है। अच्छा आई कांटेक्ट बनाने का मतलब
किसी को घूरना या बिना पलक झपकाए देखना नहीं है, जो बेशक डरावना या एग्रेसिव लग सकता है। सुनते समय थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट आई कांटेक्ट बनाए रखने से पता चलता है कि आप अटेंटिव हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं। इसके विपरीत आई कांटेक्ट से बचने से कई अनचाहे नेगेटिव सिग्नल्स जा सकते हैं। इसे बेईमानी, कॉन्फिडेंस की कमी, दिलचस्पी न होना या यहां तक कि झूठ बोलना भी समझा जा सकता है। इस स्किल में महारत हासिल करने से आप न केवल एक ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनेंगे, बल्कि एक ज्यादा अप्रोचेबल और ट्रस्टवर्दी इंसान भी बनेंगे। Section 6. Beyond words, the impact of gestures and facial expressions. पोस्चर और आई कांटेक्ट के अलावा मेरे दोस्तों, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस की एक्सप्रेसिव दुनिया है। जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो जेस्चर्स आपकी बातों पर जोर दे सकते हैं, आपके आइडियाज को इलस्ट्रेट कर सकते हैं और इंथुजियाज्म व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आपकी सच्चाई, आपकी एम्पैथी और कॉन्वर्सेशन में आपकी पूरी एंगेजमेंट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अपने हाथ के जेस्चर्स पर विचार करें। ओपन पाल्म्स, फॉर एग्जाम्पल, आमतौर पर ईमानदारी और खुलेपन का संकेत मानी जाती है। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी उतने ही क्रूशल हैं। एक सच्ची मुस्कान आपके पास सबसे पावरफुल नॉन वर्बल क्यूज में से एक है। यहां की है कॉन्ग्रुएंस। आपकी बॉडी लैंग्वेज, जिसमें आपके जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस शामिल हैं, आइडियली आपके वर्बल मैसेज के साथ हार्मनी में होनी चाहिए। अपने जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस करें, शायद खुद को बोलते हुए रिकॉर्ड करके या किसी ट्रस्टेड दोस्त से फीडबैक मांगकर। सेक्शन 7. स्टोरीज ऑफ चेंज, रियल लाइफ इंपैक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी लैंग्वेज। जिन प्रिंसिपल्स पर हमने चर्चा की है वे सिर्फ थ्योरीज नहीं है, उनमें लोगों की जिंदगी में ठोस पॉजिटिव बदलाव लाने की पावर है। एक नौजवान था, चलिए उसे रोहन कहते हैं। रोहन बहुत इंटेलिजेंट और मेहनती था, लेकिन वह बहुत शर्मीला भी था। मीटिंग्स या सोशल गैदरिंग्स में वह अक्सर झुका हुआ बैठता, आई कांटेक्ट से बचता और इतनी धीरे बोलता था कि उसकी वैल्यूएबल इनसाइट्स अक्सर ओवरलुक हो जाती थी। एक दिन रोहन ने जानबूझकर अपनी फिजिकल प्रेजेंस पर काम करने का फैसला किया। उसने बस मीटिंग्स के दौरान सीधे बैठने की कोशिश करके शुरुआत की। गैप 2S। धीरे धीरे लेकिन यकीनन एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। लोग उसे ज्यादा नोटिस करने लगे। जब वह बोलता तो वे ज्यादा ध्यान से सुनते। जैसे जैसे रोहन को ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिलने लगा और वह ज्यादा सीन महसूस करने लगा, उसका अंदरूनी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसकी कहानी इस बात का एक खूबसूरत सबूत है कि कैसे अपनी बाहरी प्रेजेंटेशन को अपनी अंदरूनी पोटेंशियल के साथ अलाइन करने से ऐसे दरवाजे खुल सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसी अनगिनत कहानियां हर रोज सामने आती हैं। Section 8. The professional edge body language in your career ascent. प्रोफेशनल दुनिया के कंपेटिटिव लैंडस्केप में मेरे प्यारे दोस्तों, हर एडवांटेज मायने रखता है। प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज में महारत हासिल करना कॉर्पोरेट स्टफीनेस के बारे में नहीं है। यह कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी व्यक्त करने के बारे में है, जो किसी भी फील्ड में ग्रोथ और सक्सेस के लिए एसेंशियल क्वालिटीज हैं। एक जॉब इंटरव्यू पर विचार करें। इंटरव्यूअर न केवल आपके जवाब सुन रहा है, बल्कि आपके तौर तरीकों को भी ऑब्जर्व कर रहा है। इसी तरह टीम मीटिंग्स में आपकी बॉडी लैंग्वेज यह सिग्नल दे सकती है कि आप एक कोलैबोरेटिव टीम प्लेयर हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो डिसएंगेज्ड है। जब लीडरशिप की बात आती है तो बॉडी लैंग्वेज और भी क्रिटिकल हो जाती है। लीडर्स से कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट इंस्पायर करने की उम्मीद की जाती है। इसके अलावा निगोशिएशंस या क्लाइंट इंटरैक्शंस में आपके नॉन वर्बल सिग्नल्स रैपोर बनाने और फेवरेबल आउटकम्स हासिल करने में क्रूशल रोल निभा सकते हैं। जानबूझकर पॉजिटिव और प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज अपनाकर आप अपने प्रोफेशनल ब्रांड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वर्कप्लेस की कॉम्प्लेक्सिटीज को ज्यादा सक्सेस और इन्फ्लुएंस के साथ नेविगेट करने की अपनी एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। सेक्शन 9. Embrace your power. The lifelong journey of confident body language. बॉडी लैंग्वेज के जरिए अपनी पर्सनालिटी को सुधारना किसी ऊपरी दिखावे को अपनाने के बारे में नहीं है। यह उस ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस, वार्मथ और स्ट्रेंथ को अनलॉक और एक्सप्रेस करने के बारे में है, जो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। अपनी बॉडी लैंग्वेज में महारत हासिल करने के फायदे कई हैं।
यह आपके फर्स्ट इंप्रेशंस को बढ़ाता है, जिससे आप ज्यादा अप्रोचेबल और मेमोरेबल बनते हैं। यह आपके पर्सनल कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, जिससे आप सोशल और प्रोफेशनल सिचुएशंस को ज्यादा आसानी से नेविगेट कर पाते हैं। यह आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस में सुधार करता है। यह इंश्योर करता है कि आपके मैसेजेस न केवल सुने जाएं, बल्कि महसूस भी किए जाएं और समझे भी जाएं। यह कोई क्विक फिक्स नहीं है, बल्कि एक सस्टेनेबल स्किल है, जो एक बार कल्टीवेट हो जाने पर आप कौन हैं और आप दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इसका एक अभिन्न हिस्सा बन जाती है। अंततः अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारने की जर्नी अपनी पूरी पोटेंशियल को एम्ब्रेस करने की जर्नी है। पावर आपके अंदर है, इसे अनलीश करें।